और 2 होते हैं मुर्गी के, बचे कितने 136 डिवाइड बाई 2। जब इसको काटेंगे तो ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुर्गियों की संख्या निकलेगी। सी का भी रिलेशन कोई पी से नहीं होगा, क्योंकि जो सी है वो डी के अंदर ही है। जैसे गांव में जब लड़ाई हो जाती है, तुम्हारे मम्मी पापा से जब किसी की लड़ाई हो जाती है तो तुम भी उस घर वालों जिससे लड़ाई होती है उनसे बोलना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम अपने मम्मी पापा के अंडर में रहते हो। ठीक है, तो अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कूट के रख देंगे। ऐसे ही इसके अंदर ये सी है ना, तो इसको भी ये कूट के रख देगा इसका ये। हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग के पीवाईक्यू सेशन में, जिसमें मैंने एसएससी के सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन रखे हैं। तो अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए। देखो क्वेश्चन है 3, 8, 27, 112, 565 करेंगे। 3 से 8 जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 2। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे। 8 3 24 प्लस 3 27, 27 का गुणा 4 में करेंगे प्लस 4 112 हो जाएगा। और 112 में जब 5 का मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ देंगे तो 565 हो जाएगा। इसका पैटर्न बन रहा है जितने का मल्टीप्लाई करोगे उतना ही जोड़ना है तुमको। ठीक है, अब 5 तक हो गया। अब 556 में 6 का मल्टीप्लाई करके 6 ही जोड़ना है। ठीक है, देखो 565 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 बजे 30, कैरी 3, 6 6 36 और 3 39, कैरी 3, 6 पंजे 30 और 3 33। कितना बना 3390। जब 3390 में 6 जोड़ना है, क्योंकि 6 का गुणा किया है तो 6 ही ऐड करना होगा। तो कितना 390 और 6 396। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो 30 जनवरी 2009 को शुक्रवार था। 30 जनवरी 2009 को क्या था? फ्राइडे। पूछा गया है 30 जनवरी 2013 को क्या दिन होगा। 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? देखो जब डेट सेम हो और जब मंथ भी सेम हो तो क्या करते हैं, जो ईयर होती है ना उनका डिफरेंस ले लेते हैं। 2009 से 2013 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2009 9 10 11 12 13, ये हो गया 4 ईयर का डिफरेंस। ठीक है, जितना भी डिफरेंस आएगा उसे जो दिन दिया होता है ना, जो शुक्रवार दिया है उसमें 4 जो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फ्राइडे में 4 ऐड करेंगे तो फ्राइडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। मंगलवार आ जाएगा। कौन से में मंगलवार? इसमें। अगर आप ये क्वेश्चन मंगलवार और आप जाके एग्जाम में यही टिक कर दोगे, ये हो जाएगा बिल्कुल गलत, क्योंकि 2009 से 2013 के बीच में जो 2012 है वो लीप ईयर होती है। अगर किसी भी इन दोनों के बीच में एक लीप ईयर होती है। अगर लीप ईयर हो तो एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। अगर हमने 4 ऐड किया है ना तो 4 की जगह पे 5 ऐड करना है। तो मंगलवार में प्लस 1 और ऐड करेंगे तो क्या आएगा? बुधवार। इसका आंसर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी, बुधवार आंसर होगा। ओके, क्लियर। अब देखो जैसे ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक और बताता हूँ। देखो जैसे दिया है इसमें 30 जनवरी 2009 को फ्राइडे है और पूछता है इसमें 30 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। देखो डेट भी सेम है दोनों में, मंथ भी सेम है दोनों में। अब क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। इन दोनों ईयर्स का डिफरेंस लेना है। 9 से 11 जाएंगे तो कितना डिफरेंस होगा? 2। अब इसमें कोई लीप ईयर तो पड़ी नहीं। अगर लीप ईयर नहीं आई है तो इसमें फ्राइडे है तो लीप ईयर नहीं है और 2011 का पूछा है तो 2 ही ऐड करेंगे। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसका जो है वो आंसर संडे होता है, लेकिन हमको इसमें इसके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो वह जोड़ा चुनिए जिसमें वही संख्या संबंध है, वही संबंध है जो कली का फूल से है। ठीक है, देखो कली से क्या बनती है? फूल। किसी मटेरियल से कुछ बनना जो होता है प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट बाद में आएगा। जो प्रोडक्ट उसमें है वो बाद में आया है। ऐसे ही इन सभी में यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो नमक से मिर्च बनती है क्या? कैसा वाहियात? ये ऑप्शन खत्म।
टायर से साइकिल, टायर से साइकिल बनती है, लोहे से साइकिल बनती है। अगर यहाँ पे लोहा होता, लोहा, लोहा से साइकिल बनती है, तो ये क्वेश्चन सही हो, तो ये ऑप्शन सही होता, ये भी गलत। सैंडल से जूते, सैंडल से जूते कब बनते हैं? लेदर से जूते बनते हैं। और सैंडल से जूते कभी बनते देखे हैं? ये भी गलत। देखो, पिल्ला से कुत्ता, जो छोटा पिल्ला होता है वो बाद में जाके बड़ा बन के, बड़ा होकर कुत्ता ही बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो इसका ऑप्शन है वो वो राइट होगा। आगे देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। देखो सवाल क्या है, 9, 100, 31। जो 9 का संबंध 100 से है, वही 31 का संबंध किससे होगा? अब कुछ लड़के होते हैं, जो कुछ बच्चे जो एग्जाम में जाके क्या करेंगे, जल्दी से 100 को देख के 9 + 1 10, 10 का वर्ग कर देंगे, 100 आ गया, ठीक है। और अगर हम ये लॉजिक लगाएंगे तो 31, जब 31 का 31 + 1 32, 32 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 यूनिट डिजिट आएगी, पहले उत्तर में 4 यूनिट डिजिट आएगी। अब इसमें तो 4 है ही नहीं, 0 5 0 5 है, ठीक। तो इसका मतलब ये लॉजिक इसमें नहीं लग रहा। अब लॉजिक कैसे क्या लग रहा है? देखो, इसमें कोई नहीं, सीधा ही लॉजिक है। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 81 + 19 = 100। ऐसे ही इसमें करेंगे, 31 का स्क्वायर + 19 करेंगे तो 980 आएगा, ठीक है। देखो 31 का स्क्वायर करेंगे, 31 का स्क्वायर कितना है? देखो 31 1 6 9, 31 का स्क्वायर है 961, ठीक है। 961 + 19 करेंगे, कितना आएगा? 980। क्लियर है? ठीक है। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मैट्रिक्स में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखो, इससे ये बना, इन दोनों से जोड़ के ये बना है, और इन दोनों से जोड़ के ये बना है, और इन दोनों से ये बना है। अब इसको कैसे करना है, देखो मैं बता, ये क्वेश्चन दो तरीका से हो जाएगा। यूनिट डिजिट से पहले देखते हैं, यूनिट डिजिट से देखो 9, यूनिट डिजिट से देखो, देखो 9 और 1 कितना हुआ? 10। 10 की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। 0 में 4, 0 में जब 4 का गुणा करेंगे और +4 करेंगे तो कितना आएगी यूनिट, कितना आएगा? 4। यूनिट डिजिट कितनी होगी? 4। इसमें 4 है, ठीक है। देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 1, और इसकी कितनी है? 5। 1 और 5 कितना हुआ? 6। 6 और मल्टीप्लाई 4 + 4, 6 चक 24 + 4, यूनिट डिजिट कितनी होगी? 8, और इसमें कितनी दी है? 8। अब हम इसमें ये देखेंगे, इसका यूनिट डिजिट और इसमें से किसका यूनिट डिजिट जोड़े जो 0 आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने वो किया था ना, ऐसे ही देखो 7 प्लस ऑप्शन ये है, इसमें 4 यूनिट डिजिट है, 4 जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 11 की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 1। और 1 में 4 का गुणा करेंगे +4 तो कितना आएगा? 8 यूनिट डिजिट। इसमें 8 है, 0 8 है नहीं है, उसमें 0 है, तो ये लॉजिक नहीं है। अब देखो 7 प्लस इसमें की कितनी यूनिट डिजिट है? 0। 0 जोड़ेंगे, 7 और 0 7, तो 7 × 4 + 4, 7 चौक 28, 28 की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 8, और 8 और 4 12, 12 की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 2, और इसमें कितनी दी है? 0। तो ये भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अब ये करेंगे 37, 37 की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 7, 7, और ये कितनी है? 7, 7 + 7, 7 + 7 14, 14 की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 4, तो 4 × 4 + 4, 4 और 4 4 चौक 16, 16 + 4 कितना होगा? 20, और 20 की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 0। तो इसका मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। एक और तरीका से करें, देखो एक और तरीके से बताता हूँ। 9 और जब 21 को जोड़ 9 + 21 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 30। 30 का गुणा 4 में करेंगे और उसे 4 जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 3 चौक 12, 120 + 4 124, उसमें 124 आ रहा है। अब ऐसे ही 11 और 25 कितना हुआ? 36। 11 और 25 36 गुणा 4 + 4, 36 और 36 चौक 4 6 24 की 4 कैरी 2, 4 × 12 और 2 14, 144 और 4 कितना हुआ? 148।
इसमें भी 148 दिया है, इसका मतलब ये सही है। अब इसमें हम ऑप्शन रखेंगे, देखो 17 प्लस 37, 17 और 37 कितना हुआ, 7 और 7 14 का 4, कैरी 1, 3 और 1 4 1 5, ये कितना हुआ 54। अब 54 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे करेंगे और प्लस 4 कर देंगे। देखो 4 चक 16 की 6, कैरी 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 216, 216 प्लस 4 कितना हुआ 220। ठीक है, 220 220, आंसर 37। यूनिट डिजिट पे बहुत इजी होता है करने के लिए, इससे मैं सजेस्ट करूंगा आप यूनिट डिजिट पे ही करें, क्योंकि आप एसएससी के तो बच्चे वैसे भी, और अभी तो 15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर बेसिक से जाओगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। देखो ये है सवाल, देखो ये है आपका सवाल, क्या बोला है, P मल्टीप्लाई क्यू, P मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई क्यू का मतलब होता है ए बी की बहन है, मतलब जो P है वो क्या बोला है इसमें, देखो मल्टीप्लाई ए बी की माता है, मतलब जो P है वो Q की माता है, जो P है वो Q की माता है। एक इसमें बनता है, देखो जो मेल होता है उसको हम प्लस से, और जो फीमेल होता है उसको माइनस से करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो मेल को ट्रायंगल से भी कर देते हैं और फीमेल को जीरो से भी कर देते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा प्लस और माइनस से ही करें, प्लस को फीमेल, प्लस से मेल और माइनस को फीमेल। ठीक है, मैंने पी जो पी है वो माता है क्यू की, तो इसीलिए पी को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसे क्यू को नीचे क्यों किया है, पी को भी नीचे कर सकते हैं, देखो मम्मी पापा बच्चे से बड़े ही होते हैं, तो इसीलिए ऐसे ही समझ लो। तो इसमें भी ये मम्मी है और ये इसका बच्चा है, तो ये मम्मी को पहले रख दिया। ठीक है, अब क्या है Q इंटू आर, Q इंटू आर का इसमें क्या दिया गया है, ए बी का भाई है, मतलब कि Q है वो R का भाई है, जो Q है वो R का भाई है, तो भाई है तो प्लस लगेगा। ठीक है, अब आगे दिया है माइनस R माइनस एम, R माइनस एम का मतलब है ए बी की बहन है, जो R है वो M की बहन है, जो R है वो M की बहन है तो माइनस। ठीक है, अब क्या है प्लस, प्लस का मतलब है ए बी का पुत्र है, जो ये एम है वो टी का पुत्र है, तो ये पुत्र के लिए हो जाएगा, किसका पुत्र है, टी का, तो ये यहाँ पे आएगी टी। देखो टी है तो ये हो जाएगा पिता, इसका पिता क्यों होगा, देखो माता पहले थी और माता पहले ही थी, तो ये पिता, अब दोनों की शादी होगी तभी तो ये बच्चे आएंगे। ठीक है, तो ये माता हो गई, ये पिता हो गई। अब इसमें क्या पूछा है, देखो टी पी से किस प्रकार संबंधित है, जो टी है वो पी का कौन है। ठीक है, तो टी है वो पी का पति हो जाएगा। ठीक, टी पी का पति हो जाए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भाई पिता चित्रकार, इसमें से कौन सा डायग्राम है जो इन तीनों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, देखो जो भाई होते हैं वो पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपके भाई, जैसे आपके जो पापा हैं वो किसी के भाई हैं और किसी के पापा भी हैं, तो ठीक है, तो ऐसे ही जो कुछ भाई हैं वो पिता भी हो सकते हैं, और जो भाई और जो पिता है वो दोनों चित्रकार भी हो सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे ऑप्शन मिले आपको, तो इन तीनों में है वो समकाई, और सम का समकाई कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चन है आप, और टाइम भी हो गया अपना पूरा, तो क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे कल मिलेंगे। जय हिंद सभी साथियों को।